हेलो छात्रों, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई के प्रति बहुत ज़बरदस्त ढंग से लगे होंगे। और आज जैसा कि आप जानते हैं कि अंश ट्यूशन सेंटर के प्रांगण में प्रैक्टिकल के माध्यम से कुछ साइंस का कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक समझाया जाता है। उसी के क्रम में हम आज आपके बीच एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ एक प्रयोग लेकर आया हूँ और उस प्रयोग का नाम है ऊर्ध्वपातन विधि से किस प्रकार से कपूर को अलग कर सकते हैं, नमक और कपूर को। ये चीज़ हम आपको प्रयोग के माध्यम से दिखाने वाले हैं और समझाने वाले हैं और हम आशा करेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और प्रैक्टिकल के व्यू से आप साइंस को समझने का, जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, इस प्रयोग को शुरू करने से पहले हम आपको सबसे पहले इस प्रयोग में लगने वाले सामग्री जो होते हैं, जितने भी चीज़ें होते हैं जिसका हम प्रयोग करने वाले हैं, उससे आपको हम अवगत करा देते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये एक हमारे पास बेसिन है छोटा सा। इसको आप बेसिन कहोगे, केमिस्ट्री के भाषा में इसको आप क्या कहोगे? बेसिन कहोगे, ठीक है। ये बेसिन का इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पर। उसके बाद आप ये देख रहे होंगे ये कांच का बना हुआ एक कीप है, जिसको सामान्य भाषा में आप इसको टीप कहते हो। इसको क्या कहते हो? टीप कहते हो सामान्य भाषा में, लेकिन ये किताबी भाषा में अगर देखा जाए तो इसको कीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कीप। इंग्लिश में इसको फनेल कहा जाता है, फनेल, ठीक है। ये हो गया कीप, इसका हम प्रयोग करने वाले हैं। उसके बाद आप देखिए हमारे पास एक त्रिपाद बैठकी है। इसको हम रसायन की भाषा में त्रिपाद बैठकी कहते हैं। त्रिपाद बैठकी मतलब हुआ कि 3 पैरों वाला ऐसा चूल्हा जिस पर हम छोटे मोटे प्रयोग कर सकते हैं। इस पर इस प्रकार से रख करके नीचे में ये बर्नर लगा करके हम इसको गर्म कर सकते हैं। तो इसको कहा जाता है त्रिपाद बैठकी। समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया क्या होता है त्रिपाद बैठकी। उसके बाद देखिए इसमें हम बुनसेर की बर्नर का इस्तेमाल कर रहे हैं। बुनसेर की बर्नर इसको कहा जाता है रसायन विज्ञान के भाषा में अगर देखा जाए तो। बुनसेर की बर्नर के माध्यम से हम गैस जलाएंगे, मतलब कि इससे ज्वाला उत्पन्न करेंगे और ज्वाला उत्पन्न करके हम नमक और कपूर को आपस में गर्म करने का प्रयास करेंगे और ऊर्ध्वपातन विधि को समझने का प्रयास करेंगे। तो इसमें एक और चीज़ की आवश्यकता होगी हमें। ये देखिए, ये थोड़ा सा हम नमक लिए हैं, इन नमक को ही कपूर से अलग करेंगे। उसके बाद ये हम छोटा छोटा दो छोटे छोटे टुकड़ों में इसको कपूर का टुकड़ा हम यहाँ पे लाए हैं। इस कपूर को इसमें मिक्स करेंगे, इसको महीन करके। तो आइए हम सबसे पहले इस कपूर को महीन करके मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग जो है इसको गर्म करेंगे। तो इसके अलावा आप बुनसेर की बर्नर अगर आपके पास उपलब्ध ना हो तो आप स्प्रिट लैंप का भी प्रयोग कर सकते हैं। स्प्रिट लैंप देखिए इस प्रकार का होता है। स्प्रिट लैंप इसी को कहा जाता है। इसमें हल्का सा स्प्रिट डालना पड़ता है। स्प्रिट यानी अल्कोहल, इथेनॉल जिसको आप कहते हो। इसमें आप डाल करके इसको दिया, घर में जो पहले दिया जलता था, पहले जब लाइट नहीं था हम लोग के बीच में, तो दिया का प्रयोग इसी तरह का होता था। इसमें केरोसिन डाल करके हम लोग दिया जला करके रोशनी करते थे घर में। उसी को हम लोग कहते हैं यहाँ पर क्या कहते हैं? इसको स्प्रिट लैंप कहते हैं। स्प्रिट लैंप क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें स्प्रिट डाल करके ज्वाला उत्पन्न की जाती है। आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हम इसका भी प्रयोग नहीं करेंगे। अभी हम बुनसेर के बर्नर जिसमें कि गैस का कनेक्शन किया हुआ है, इस गैस का प्रयोग करके ही हम लोग यहाँ पर ज्वाला उत्पन्न करेंगे। तो चलिए इसको हम फिर से लगा देते हैं। इसको आप इस तरह से एडजस्ट कर लीजिएगा ताकि बढ़िया से ज्वाला जो है, ये बेसिन जो है उस पर जा सके, लग सके जब बढ़िया से ज्वाला, ताकि गर्म हो सके। उसके बाद हम कपूर को क्या करेंगे? सूक्ष्मतम पार्टिकल्स के रूप में, छोटे छोटे कणों के रूप में सबसे पहले इसको तोड़ेंगे। देखिए ये जो है ना, ये हनुमान जी का गदा नहीं है, ठीक है। ये इसको कहते हैं मूसली। क्या कहते हैं? मूसली। इसका नाम है खर, इसका नाम है मूसली। और इस खर को हम कभी कभी बेसिन के रूप में भी इस्तेमाल कर देते हैं, अभी जैसे हम कर रहे हैं। ये हो गया मूसली। इसके माध्यम से आप क्या करेंगे? इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बदल लेंगे। किसको बताइए? कपूर को छोटे छोटे टुकड़ों में हम देख रहे हैं आप बदल रहे हैं। इस छोटे छोटे टुकड़ों को हम क्या करेंगे? नमक में मिला देंगे। और जब नमक में मिला देंगे तो हमें एक मिश्रण प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? और वह मिश्रण किस विधि से उसके अवयवों को अलग किया जाएगा? बिल्कुल सही, ऊर्ध्वपातन विधि से हम लोग क्या करेंगे?
कपूर और नमक के मिश्रण को अलग अलग करेंगे। इसलिए देखिए हम इसको महीन महीन चूर्ण के रूप में बदल चुके हैं। अब हम इसको किस में मिलाएंगे? नमक में। तो हम इसको थोड़ा सा और डाल देते हैं ताकि लेयर ज़्यादा बने। कीप के ऊपर आप देखोगे कि लेयर बनेगा इसका। तो हम दोनों कपूर के टुकड़े को महीन चूर्ण के रूप में पीस रहे हैं आपके सामने में, ठीक है। अब चलिए हम मिश्रण तैयार करते हैं। मिश्रण तैयार करने के लिए एक छोटे से बेसिन का हम प्रयोग करने वाले हैं। देखिए ये छोटा सा बेसिन है, इसमें कुछ भी नहीं है और इसमें हम नमक डाल रहे हैं। देखिए इसमें क्या डाल रहे हैं? नमक हम डाल रहे हैं। नमक डाल दिए हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं आप लोग, इसमें हम कपूर डाल रहे हैं। नमक और कपूर देखने में वाइट ही लगता है, देखने में वाइट रहता है, तो आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें नमक ही कपूर है। तो देखिए इस प्रकार से हम नमक और कपूर को इस तरह से मिला दिए बढ़िया से। मिलाने के बाद हमें क्या प्राप्त हुआ? मिश्रण प्राप्त हुआ। किसका मिश्रण? तो चलिए ये कपूर और नमक का मिश्रण हम तैयार कर चुके हैं। आप लोग देख भी सकते हो इस प्रकार से कपूर और नमक का मिश्रण। अब हम इस बड़े से बेसिन में इसको डाल रहे हैं गर्म करने के लिए। तो आप लोग देख लो इसमें हमने क्या डाला है? कपूर और नमक इसमें मिला करके उसका मिश्रण बना के इस पे हम त्रिपाद बैठकी पर डाल दिए हैं। और ये इसको आप गौर से देखिए, क्या इस पर कहीं कोई दाग है? देखिए ये थोड़ा सा दाग आपको उजला उजला दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा साफ सही से नहीं हो सका इसीलिए ऐसा है। लेकिन और भी कोई ये सब भाग पे कोई दाग तो नहीं दिख रहा होगा। इसको अभी हम इसको साफ करवाए हैं, धुलवाए हैं, तो ये अभी साफ है। लेकिन जब ये प्रयोग कंप्लीट होगा, जब मेरा प्रयोग सक्सेसफुल हो जाएगा, तो आप देखोगे कि ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये भाग इसका, इस पर जो है कपूर का कुछ लेयर जमा हुआ रहेगा, वह स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। क्योंकि जब कपूर वाष्प में बदल करके उड़ने का प्रयास करेगा, ये कीप जो है, कीप उसको रोकने का प्रयास करेगा। क्योंकि हम इसको ऐसे पैक करने वाले हैं मिश्रण को। आप भी समझ सकते हैं कि अगर हम इसको ऐसे पैक कर देंगे, आप देख सकते हो इस तरह से, देखो अगर हम ऐसे पैक कर देंगे तो जो कपूर वाष्प के रूप में उड़ने का प्रयास करेगा बिना द्रव में बदले, इस कीप के माध्यम से इस कीप में फंसेगा ना, फंसेगा, तो फिर बाहर निकलने का इसको चांस नहीं मिलेगा। और जब ये बाहर नहीं निकलेगा तो क्या होगा? अंदर में घूमते फिरते रहेगा। और जब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो डायरेक्ट वाष्प के रूप में जो है कपूर जो है वो ठोस रूप में बदल करके इसके लेयर पर जमा हो जाएगा। ये इसमें हम रुई का प्रयोग करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर जो है रुई थोड़ा सा नहीं आ सका कुछ कारणवश, तो हम यहाँ पर इसमें क्या कर देते हैं, धागा ही इसमें लगा देते हैं ताकि यहाँ से कपूर बाहर ना निकल सके। हमने धागा का टुकड़ा इसमें डाल दिया है। अब ये पैक हो चुका है। अब देखिए हम यहाँ से गैस जलाएंगे, यानी कि ज्वाला उत्पन्न करके इसको धीरे धीरे गर्म करेंगे। आपके सामने में ये क्रिया होगा, आप देख करके महसूस करेंगे किस प्रकार से ये क्रिया होती है। चलिए एक बार ज्वाला को जलाइए, गैस जलाइए। चलिए गैस जला चुके हैं हम। अब धीरे धीरे गर्म होगा, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, तुरंत नहीं होगा। जब गर्म होगी, ऊर्ध्वपातन क्रिया होगी, तब आप इसको देखोगे इसमें गैस भर रहा है धीरे धीरे, ऐसा आपको महसूस होगा। लास्ट में जब दिखाएंगे तो लास्ट में आपको दिखाएंगे कि इसमें किस प्रकार से कपूर क्या कर रहा है, लेयर तैयार किया है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। हमने यहाँ पर क्या कर दिया, ज्वाला को बंद कर दिया है। और ज्वाला को बंद इसलिए हमने किया क्योंकि आप देख रहे होंगे कि इससे थोड़ा थोड़ा भाप जैसा निकल रहा है। ये कपूर का ही वाष्प है जो बन के निकल रहा है। क्या है ये? साइड से लीक करके कपूर का वाष्प है जो कि साइड से निकल रहा है। क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ पर हमने इसका मुंह जो है कीप का बंद हमने कर दिया था, जिसके वजह से इसके भीतर में ढेर सारा गैस भर चुका है कपूर का। और भर चुका है तो साइड से कहीं लीकेज करके साइड से निकल भी रहा है। अब आप इसका थोड़ा सा कलर देखो, ये जो हमने डाला था कीप, जो इसमें जो कीप हमने डाला था, ये देखो कीप का क्या स्थिति है बना हुआ। ये जो वाष्प आप देख रहे हो, ये वाष्प क्या चीज का है? कपूर का वाष्प है। ठीक है, और ये अब इसको आप देखो ध्यान से,
ये वही कीप है जिसको हमने साफ सुथरा रूप में इसमें डाला था कि नहीं? एकदम ये क्लीन था ना, साफ सुथरा। अब इसका कंडीशन देखो, क्या इसके ऊपर, इसके अंदर में कोई लेयर जमा हुआ दिखाई दे रहा है? इसके अंदर में जो लेयर जमा हुआ दिखाई दे रहा है, क्या वो नमक है? वो नमक नहीं है। क्या है वो? कपूर है। क्या इसमें कुछ भी, क्या इसमें द्रव अवस्था में कुछ दिखा कभी प्रयोग करते समय? नहीं दिखा। डायरेक्ट कपूर जो है ठोस रूप से बदल गया, किस रूप में? ठोस रूप से डायरेक्ट बदला कौन सी में? गैस में। गैस जब इसके अंदर में घूम रहा था और जब हमने ज्वाला को बंद किया तो वह गैस क्या हो गया? दीवार से टकरा करके ठंडा करके डायरेक्ट क्या चीज में बदल गया? ठोस में। और इस प्रकार से इसके भीतरी लेयर पर आपको दिख रहा होगा कि इस कपूर का लेयर है, कपूर का लेयर जमा हुआ है। इस ये जो देख रहे हैं आप, इसका हिस्सा ये वाला, अर्थात बेसिन में जो नमक है, नमक जो है टेम्परेचर अधिक होने की वजह से काला हो गया है, जला जैसा हो गया है। लेकिन नमक इसमें मौजूद है अभी भी, लेकिन कपूर जो है वाष्पित होकर के, कपूर जो है ऊर्ध्वपातित होकर के गैस में बदला और पुनः इसके दीवार में टकरा करके ठंडा होकर के ये ठोस रूप में बदल गया। तो इसको हम थोड़ा सा आपको अलग करके भी दिखा देते हैं। तो ये देखिए, इसके अंदर में जो कपूर है इसको हम थोड़ा सा बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। इस तरह से हम, देखिए ठोस रूप में है ना, इसमें जम गया है ठोस रूप में। इसको इस तरह से आप अलग कर सकते हो, निकाल सकते हो। इसके अंदर में जो लेयर जमा हुआ है उस लेयर को ऐसे साफ करना पड़ेगा और इस लेयर को साफ करके हम अलग में शुद्ध कपूर प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें कि नमक की मात्रा थोड़ा सा भी नहीं मिलेगा आपको। तो इस प्रकार से इसके माध्यम से कपूर अलग हो गया और नमक अलग हो गया। और इस प्रकार से कपूर और नमक को अलग करने की इस विधि को ही क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन विधि कहते हैं। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो? नमक और कपूर के मिश्रण को अलग करके देख सकते हो। इसी विधि का नाम होता है क्या? ऊर्ध्वपातन विधि। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए।